हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो भाई आज जो अपना कोर्स है उसके हरियाणा जीके की तीसरी क्लास हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे हरियाणा का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र का क्या मतलब है कि हरियाणा में जो नदी है वो कौन कौन सी नदी निकलती है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है हम वो नदियां पढ़ेंगे, हरियाणा की नदियां। ठीक है, तो भाई ऐसा नहीं है कि हम सारी छोटी से छोटी चीजें उठा के चलेंगे, हम सिर्फ वही चीजें पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे तो भाई आपके पास बुक भी है, आप बुक से भी पढ़ सकते हो, मगर बुक में इतना ज्यादा डिटेल में चीजों को दिया होता है कि आप एक छोटी सी यमुना नदी पढ़ने लग जाओ, उसका इतना बड़ा आपको मटेरियल दिया मिलेगा। उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको छांटना और फिर उनको याद करना, आपका काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हम चीजों को छोटा करके लेके आए हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जामिनर पूछ सकता है, वही चीजें आज हम लेके आए हैं, वही चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपवाह तंत्र क्या होता है कि भाई जो मतलब कि जो नदी तंत्र है, कौन कौन सी नदियां बहती है, कहाँ कहाँ से बहती है, कहाँ से निकलती हैं, वो सारी चीजें इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो भाई सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता, देखो भाई मतलब दो अपवाह तंत्रों में इसको डिवाइड कर दिया गया, हरियाणा के अपवाह तंत्र को दो पार्टों में। एक तो उत्तरीय अपवाह तंत्र, एक दक्षिणीय अपवाह तंत्र। ठीक है, ये भाई जो हरियाणा है, ठीक है, इसका जो एक ये वाला उत्तरी प्रवाह तंत्र बना दिया, ये दक्षिणी प्रवाह तंत्र बना दिया। ठीक है, जो नदियां यहाँ से बहती हैं वो उत्तरी में आ गई, जो यहाँ से बहती हैं वो दक्षिण में आ गई। ठीक है, तो उत्तरी अपवाह तंत्र और दक्षिणी अपवाह तंत्र। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तरी अपवाह तंत्र। तो ऊपरी अपवाह तंत्र में सबसे पहले आती है यमुना नदी, जो इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर जहां से क्वेश्चन बनाता है। तो भाई यमुना नदी सबसे पहले इसका उद्गम स्थल पूछ लिया जाता है कि जो यमुना नदी है वो कहाँ से निकलती है। ठीक है, तो जो यमुना नदी है वो यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। जो हिमालय के अंदर यमुनोत्री हिमनद है ना, वहां से अपनी जो यमुना नदी है वो निकलती है, और जहां से निकलती है उस जगह का क्या नाम है? बंदरपूछ। क्या नाम है भाई? बंदरपूछ। तो ये बंदरपूछ याद कर लेना कि भाई वैसे भी यमुना किनारे बहुत सारे बंदर रहते हैं ना। जो कृष्ण भगवान थे वो यमुना किनारे बंसी बजाते थे, तो उसकी बंसी की धुन पे बंदर भी नाचते थे, अपनी पूंछ हिला हिला के नाचते थे। ठीक है, इस प्रकार से आप रिलेट करके याद कर लेना। तो भाई कहाँ से निकलती है? ये हिमालय के अंदर एक यमुनोत्री हिमनद है, वहां से निकलती है। जहां से निकलती है उस जगह का नाम है बंदरपूछ। ठीक है, यह प्रयाग में गंगा में मिल जाती है। जो यमुना नदी है वो वहां से निकल के हरियाणा में आती है, और फिर हरियाणा से निकल के उत्तर प्रदेश में चली जाती है, और फिर उत्तर प्रदेश में जो प्रयाग नामक स्थान है वहां पे जाके यमुना नदी गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, यमुना नदी गंगा नदी में मिल जाती है। अगर इसकी कुल लंबाई पूछ ली जाए तो 1376 किलोमीटर, कई जगह पे 1375 किलोमीटर भी लिखा मिलेगा। तो 1375 आए या 76 आए, 1300 की डिजिट आपको याद रख लेनी है। 1376 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई होगी। उसके बाद देखो, यह यमुना नगर के कलेश्वर से हरियाणा में प्रवेश करती है। एग्जामिनर अगर डिफिकल्ट लेवल बनाएगा क्वेश्चन पेपर का तो ये पूछ लेगा कि भाई यमुना नदी कहाँ से प्रवेश करती है हरियाणा में? तो कहाँ से? यमुना नगर से। यमुना नगर ऐसे यहाँ पे चोटी पे है ना, बिल्कुल। तो भाई यमुना नगर से प्रवेश करती है, यमुना नगर के कलेसर से हरियाणा में प्रवेश करती है। और इसकी सहायक नदियां हैं सोमबा, पथराड़ा और बूढ़ी नदी। सोमबा, पथराड़ा और बूढ़ी नदी। सहायक नदी के का क्या मतलब होता है? जैसे ये नदी बह रही है, इसके अंदर ये आके मिल गई, ठीक है, इसके अंदर ये आके मिल गई, इसके अंदर यहाँ पे ये आके मिल गई, तो ये इसकी सहायक नदियां हो जाती हैं, जो कि इसके अपवाह तंत्र को और ज्यादा मजबूत बनाती हैं। ठीक है, तो भाई यमुना नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? सोमबा, पथराड़ा और बूढ़ी। ठीक है, तो भाई यमुना नदी काफी बूढ़ी हो चुकी है, तो इस तरह से आप ये बूढ़ी को याद रख लेना। ठीक है, उसमें पत्थर भी बहुत सारे पाए जाते हैं, तो वो पथराड़ा याद कर लेना। सांबा, पथराड़ा और बूढ़ी इसकी
सहायक नदियां हैं। यमुना नदी से इतना ही इंपॉर्टेंट निकल के आएगा, चाहे आप यमुना नदी के बारे में 5 पेज पढ़ लो, पर इंपॉर्टेंट चीजें यही है, एग्जामिनर यहीं से पूछेगा। ठीक है भाई। उसके बाद देखो आगे चलते हैं सरस्वती नदी पे। ठीक है, तो सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से निकलती है। कहाँ से निकलती है भाई? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से निकलती है जो अपनी सरस्वती नदी है, और ये घग्गर नदी में मिल जाती है। इसके लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना ही है कि ये कहाँ से निकलती है? हिमाचल के सिरमौर की पहाड़ियों से भाई ये निकलती है, ये घग्गर नदी में मिल जाती है। और कई बार ये पूछ लिया जाता है कि वो आगे जाके कहाँ पे मिलती है, तो अरब सागर में जाके गिरती है। ठीक है, अरब सागर में गिरती है। उत्तरी अफवाह तंत्र की मोस्टली नदियां अरब सागर में गिरती हैं। उसके बाद आ जाता है आपगा नदी। आपगा नदी के बारे में इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ यही है कि इसको निचली खांड भी कहा जाता है। कई बार एग्जामिनर क्या पूछ लेता है कि निचली खांड किस नदी को कहा जाता है? क्या पूछ लेता है भाई कि निचली खांड किस नदी को कहा जाता है? तो किस नदी को कहा जाता है निचली खांड? आपगा नदी को कहा जाता है। आपगा नदी को क्या भी कहा जाता है? निचली खांड, याद रखना। उसके बाद आती है मारकंडा नदी। ठीक है, मारकंडा नदी का उद्गम स्थल क्या है? हिमाचल प्रदेश की धरतीधर पहाड़ी से। कहां से निकलती है भाई? जो हिमाचल प्रदेश है उसकी धरतीधर पहाड़ी से निकलती है अपनी मारकंडा नदी। धरतीधर पहाड़ी से मारकंडा नदी, धरतीधर से मारकंडा। ठीक है, और इसके सहायक नदियों की अगर बात करें तो तागड़ी, रण, बेगना और नकटी। मारकंडा तो बिल्कुल नकटी है। ठीक है, तो तागड़ी, बेगना, रण और नकटी ये किसकी सहायक नदियां हैं? मारकंडा की। किसकी? मारकंडा की। और कहां से निकलती है भाई? हिमाचल प्रदेश के धरतीधर पहाड़ी से। ठीक है, आगे चलते हैं घग्गर नदी। तो घग्गर नदी भी कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश में सिरमौर की पहाड़ियों से निकलती है। और जहां से निकलती है उस जगह का क्या नाम है? डगसई। क्या नाम है भाई? डगसई। घग्गर कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश की सिरमौर पहाड़ियों से डगसई नामक स्थान से निकलती है। कौन सी नदी? अपनी घग्गर नदी। उसके बाद अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियां हैं झाझरा और कौशल्या। ठीक है, ये ऐसे याद कर सकते हो, कौशल्या के घाघरे में झाझरा। ठीक है, कौशल्या के घाघरे में झाझरा, कौशल्या के घाघरे में झाझरा। ठीक है, तो घग्गर नदी की सहायक नदियां होगी झाझरा और कौशल्या। कौन सी होगी? झाझरा और कौशल्या। कहां से निकलती है भाई घग्गर नदी? हिमाचल प्रदेश की सिरमौर पहाड़ियों के डगसई नामक स्थान से। कहां से? डगसई नामक स्थान से। ठीक है, सहायक नदियां झाझरा और कौशल्या, कौशल्या के घाघरे में झाझरा। और भाई एक इंपॉर्टेंट है कि इस पे कौन सा बांध बनाया गया है? वीरराज बांध। कौन सा बांध इस पे बनाया गया है? वीरराज बांध घग्गर नदी पे बनाया गया है। ठीक है, घग्गर नदी से संबंधित 2 शब्द आते हैं, एक चो और एक नेली। चो और नेली। तो भाई चो क्या होता है? घग्गर नदी बहती हुई जब जाती है तो कहीं कहीं पे वो नाले बना देती है। ठीक है, तो घग्गर नदी के द्वारा बनाए हुए जो नाले होते हैं उनको क्या कहते हैं हम? चो। अगर चो का जिक्र आ जाए तो क्या किससे संबंधित है वो? घग्गर नदी से। घग्गर नदी द्वारा बनाए गए जो छोटे छोटे नाले हैं उनको कहते हैं चो। और नेली क्या कहते हैं? घग्गर नदी जो मैदान बनाती है, जहां से घग्गर नदी का पानी चला जाता है, जो मैदान बन जाता है उसको क्या कहते हैं? नेली कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उसको नेली कहते हैं। चो और नेली याद कर लेना, घग्गर से संबंधित है। ठीक है भाई। उसके बाद आती है धृष्टद्वती। ठीक है, वैसे मैं इसको धृष्टद्वती बोलती हूँ। ठीक है, तो धृष्टद्वती जो नदी है वो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर के पूछने की उम्मीद 90% है, 10% ही वो किसी और नदी को पूछेगा। मोस्टली ये नदी पूछ ली जाती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट इसकी सिर्फ एक ही लाइन है, ना इसका उद्गम पूछेगा, ना इसकी लंबाई पूछेगा, ना सहायक नदी, ऐसी कुछ नहीं पूछनी। सिर्फ इंपॉर्टेंट किस लिए है? क्योंकि
मत्स्य पुराण में भी इसका जिक्र किया गया है, कालिका पुराण में भी इसका जिक्र किया गया है। और दोनों पुराणों में इसको क्या कहा गया है, जो श्राद्ध के टाइम पे 100 गुना फल देने वाली कहा गया है। किस नदी को? दृष्टदती नदी को। मत्स्य पुराण में इसे पितृवल्भा कहा गया है। पितृवल्भा का क्या मतलब होता है? श्राद्ध के टाइम पे फल देने वाली, ठीक है। और कालिका पुराण में इसको पाप नाशनी कहा गया है, भाई पापों का नाश भी करती है ये, ठीक है। कौन सी नदी? दृष्टदती नदी, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है तांगड़ी नदी। तांगड़ी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मोरनी हिल से होता है। कहाँ से होता है? मोरनी हिल से होता है। और इसकी सहायक नदियां की बात करें तो बलियाली और आमरी। कौन सी है? बलियाली और आमरी नदी। बलियाली और आमरी नदी ये हो जाएंगे अपनी तांगड़ी नदी की सहायक नदियां। ये था भाई अपना उत्तरी अपवाह तंत्र। एक कॉमन चीज आपने क्या देखी? मोस्टली सारी नदियां हिमाचल प्रदेश की सिरमौर पहाड़ियों से निकल रही हैं। दूसरी बात, ये कहाँ पे जाके गिरती है? अरब सागर में गिरती है। मतलब किसी भी नदी में मिल जाए, मोस्टली जाके अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। तो भाई ये इसकी इंपॉर्टेंट थी। अब आ जाते हैं दक्षिणी साइड में। तो दक्षिणी अपवाह तंत्र की इतनी ज्यादा नहीं पूछी जाती, मोस्टली उत्तरी अपवाह तंत्र से ही पूछी जाएगी। फिर भी जो इंपॉर्टेंट लगा वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, तो एक बार देख लेते हैं। दक्षिणी अपवाह तंत्र में है एक साहबी नदी। साहबी नदी को क्या कहते थे पहले के टाइम में? प्राचीन काल में रसा। क्या कहते थे भाई? रसा नदी कहते थे। रसा नदी कहते थे। अगर एग्जामिनर पूछ ले कि रसा किस नदी का नाम था, तो भाई साहबी नदी का नाम था। कहां से निकलती है? मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? इंदौरी है। सहायक नदी इसकी कौन सी है? इंदौरी है। बस इतना सा याद करना है। उसके बाद आ जाती है इंदौरी नदी। इंदौरी नदी का पुराना नाम कई बार पूछ लिया जाता है, तो क्या नाम है इसका? पुराना नाम अंशुमती। इंदौरी नदी का पुराना नाम क्या है भाई? अंशुमती। कहाँ से? ये भी यहीं से निकलती है, मेवात की पहाड़ियों से ही निकलती है इंदौरी नदी भी। और मिलती कहाँ किसमें है? साहबी नदी में मिलती है। यहाँ पे बताया ना इसकी सहायक नदी है, तो वही बात है, साहबी नदी में मिल जाती है इंदौरी नदी। उसके बाद आता है कंसावती नदी। यह भी कहाँ से निकलती है? मेवात की पहाड़ियों में एक नीम का थाना, ठीक है, नीम का थाना नामक जगह है, वहां से निकलती है कंसावती नदी। उसके बाद आती है दुहान नदी। दुहान नदी है वो डोसी की पहाड़ियों, आपने 5वीं क्लास में, आज से बहुत साल पहले जब हम पढ़ते थे, हमारा 5वीं क्लास का चैप्टर होता था हिंदी का, डोसी की पहाड़ियां, ठीक है। तो डोसी की पहाड़ियां है ना, वहां पे बहती है कौन सी नदी? दुहान नदी बहती है, ठीक है। वो डोसी की पहाड़ियां आपको याद होगा, वो एक तपस्या कर रहा था, च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे थे, उसके ऊपर मिट्टी होगी थी पूरी, तो वो कन्या आई, उसने ऐसे मतलब कि उस मिट्टी में 2 उंगलियां दे दी, तो मिट्टी से खून बहने लगा। बाद में मिट्टी हटा के देखा तो ऋषि तपस्या कर रहे थे और उसकी आंखों में लग गई थी वो उंगली, वो अंधे हो गए थे, ठीक है। तो वो थे भाई च्यवन ऋषि। तो दुहान नदी डोसी की पहाड़ियों से बहती है, और डोसी की पहाड़ियां क्या भाई? एक तीर्थ स्थल है जो किससे संबंधित है? च्यवन ऋषि से संबंधित है, ठीक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये किससे संबंधित है? च्यवन ऋषि से संबंधित है और तीर्थ स्थल है, इसलिए दुहान नदी पूछ ली जा सकती है। तो भाई ये थी इसकी इंपॉर्टेंट नदियां। बाकी 1-2 और नदी आती है, जैसे कि अपनी चेतंग नदी होगी, जिसको चौतांग नदी भी कहते हैं, ठीक है। पर ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ पूछेगा नहीं एग्जामिनर इनके बारे में। जो इंपॉर्टेंट थी वो आपको करवा दी है। आई होप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। भाई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भाई दुआ करो अपनी जो सीरीज है वो ऐसे ही चलती रहे, और बहुत जल्दी हम अपनी हरियाणा जीके कंप्लीट कर लेंगे। ये हरियाणा जेबीटी टीचर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, साथ में जो सीईटी होने वाला है उसके लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो भाई आज के लिए था इतना ही। तो भाई जय भारत, जय हरियाणा।